सांसद जी जैसे नेता इस क्षेत्र में होना बहुत बड़ी मुश्किल है। आज तक उन पे ना कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप है और वो जनता के पास, जनता तो उनके लिए इतना प्रिय होती है कि जनता जो जाएगा उनको एक बार प्यार के साथ कंधे पे हाथ धर के उनको अच्छे से उन्हें समझा देते हैं और समझा के कार्य भी करते हैं। बीजेपी के साथ पहले भी था, अब भी हूँ। यहाँ जो भी विकास दिख रहा है बीजेपी के टाइम में ही हुआ है, तो हम लोग तो अब की बार 400 पार और बिल्कुल 10 लाख वोटों से सांसद जी को जिताना है अब की बार। डॉक्टर महेश अच्छे विधायक और सांसद मिले जिन्होंने प्रॉपर आके यहाँ पे काम अपना जनरेट किया है, लोगों को काम करके दिखाया है और नीचे लेवल पर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे महेश शर्मा जी। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में और ये देश बहुत आगे न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। हम नोएडा के अलग अलग क्षेत्रों में आपको लेकर गए और जनता की राय दिखाया कि इस बार 2024 में जो नारा चल रहा है मोदी जी का कि अब की बार 400 पार करवाने वाली यही जनता जनार्दन है। क्या विचार बना है, क्या विकास हुआ है, कैसे सांसद हैं और जो 2024 में जो एजेंडा है बीजेपी का वो कितना मजबूत है और कितना बुलंद होगा, धरातल पर क्या सच्चाई, जानने के लिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जलपुरा जैसी ये कॉलोनी है, यहाँ पे क्या विकास कार्य कुछ इस सरकार में हुई? जो विकास का कार्य जो हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि जब से मोदी सरकार आई है और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार यूपी में आई है, तब से ही हमारी इस कॉलोनी जो क्या जलपुरा के अंदर में विकास की जो लहर उठी है, तब से ही ये कार्य हो रहा है। नहीं कभी हमारी उस कॉलोनी में या हमारे गांव में कभी विकास नहीं हुआ। अभी भी हमारे स्मार्ट विलेज में गांव आया है, इसमें 600 करोड़ का काम अभी हमारे गांव में माननीय योगी जी ने दिया है, जो अथॉरिटी द्वारा गांव के अंदर में इसमें पार्क, स्मार्ट विलेज के रूप में जो दिया गया है, पार्क, नालियां, खरंजा, सीसी रोड और पार्क वगैरह भी हमारे गांव के अंदर में बनाए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के और माननीय अपने सांसद जी और माननीय विधायक पंकज सिंह के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे माननीय लोग हैं कि इन्होंने जब से हमारे इस क्षेत्र में इनकी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हमारे विकास की एक लहर एक आगे बढ़ने लगी है। इस पूरे कॉलोनी के जो आम रास्ते हैं, जो सार्वजनिक रास्ता है, चौड़ा रास्ता जिसे कहते हैं, वो कितना मजबूत है? क्योंकि बारिश की वजह काफी दिक्कतें होती थी, कुछ काम बने, आरसीसी है ये सब। अभी देखो मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ आने के लिए मैं जलपुरा मेन रोड से 2 रास्ते, एक ईदगाह से आता था, पुस्तकालय रोड जाता था, वो सीसी रोड अभी अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है। हमारा माननीय विधायक और सांसद की निधि से ये व्यापारी वाली गली यहाँ से लेकर पुस्तक तक बनाई गई थी, जिसकी अब थोड़ी सी हालत थोड़ी खराब हो गई है, पर वो अब हमें उम्मीद है उन्होंने अभी माननीय विधायक जी ने हमें बोला था कि मुख्यमंत्री की योजना से वो सीसी रोड अभी इसी चुनाव के तुरंत बाद होने वाला है। हमें पूरी उम्मीद है इस बात के लिए। 2 बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा, तीसरी बार मैदान में, कैसे नेता लगे? सांसद जी जैसे नेता इस क्षेत्र में होना बहुत बड़ी मुश्किल है। आज तक उन पे ना कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप है और वो जनता के पास, जनता तो उनके लिए इतना प्रिय होती है कि जनता जो जाएगा उनको एक बार प्यार के साथ कंधे पे हाथ धर के उनको अच्छे से उन्हें समझा देते हैं और समझा के कार्य भी करते हैं वो लोग। तो उनके लिए हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि क्या मूड बना है इस बार? अब की बार 400 पार और बिल्कुल 10 लाख वोटों से सांसद जी को जिताना है अब की बार। डॉक्टर महेश शर्मा को मन बन चुका है? बिल्कुल मन बन चुका है। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं, बाकी पार्टियों भी कैंडिडेट? देखो बाकी पार्टी है, कैंडिडेट है, बिरादरी के हैं, हम भी गुजर हैं, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जो जिन्होंने कोरोना काल जैसे क्षेत्र में हमारी पार्टी ने लोगों के साथ घर घर जाकर अनाज, पानी, राशन, सब कुछ दुख दर्द में जो साथ रहे, हम उनके साथ रहेंगे। हम कोई किसी जाति बिरादरी के साथ नहीं है। अच्छा, एक बात सही बताना, कोरोना का जब समय था जी, तो किस पार्टी के नेता मदद के लिए आए? यहाँ तो बीजेपी का ही पार्टी के लोगों को देखते थे, यहाँ दूसरे किसी पार्टी का मैंने देखा नहीं कभी। और इस चुनाव में किसको देख रहे हैं? चुनाव में देखिए, हम लोग तो ऑफिस वाले आदमी हैं, ड्यूटी करते हैं, संडे सैटरडे रहता हूँ, उसमें भी केवल बीजेपी के ही लोगों को दिखता हूँ मैं, और किसी को देखा ही नहीं आज तक। कोई हाथी वाले नहीं कहीं दिखता ही नहीं कोई। तो क्या इस बार विचार बना है? बीजेपी के साथ पहले भी था, अब भी हूँ। यहाँ जो भी विकास दिख रहा है बीजेपी के टाइम में ही हुआ है, तो हम लोग तो बीजेपी के साथ हूँ। कैसे हैं सांसद, इनके बारे में क्या कहेंगे? सांसद ही अच्छे हैं। आपके यहाँ आसपास कुछ काम बताइए, कुछ सड़कें, आरसीसी कुछ हुआ है इधर काम? कुछ सड़कें देखा था वहाँ, वो बोला जो था उसमें से सांसद जी का भी नाम देखा था, तो काम हुआ है। क्या कहेंगे इस बार, क्या मूड बना है युवाओं का? देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया,
और अपने सांसद के बारे में, विधायक के बारे में, मतलब बीजेपी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अदर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं लोग, ऐसे देखने वाले, आपके प्रोग्राम देखने वाले जनरली कह सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी कार्यकर्ता होंगे या सपोर्टर होंगे। बट बदलाव की ऐसी बात है कि बीजेपी और उनके नेतृत्व जो शीर्ष कमांड है ना, उनकी वजह से लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है, न कि सिर्फ काम करने के तरीके में बल्कि मानसिकता में, क्योंकि उन्होंने जवाबदेही तय की है। अपने मंत्री, विधायक, अपने पूरे चैनल में अपनी इतनी जवाबदेही तय की है कि हर कोई अपना काम करने की इच्छा रखता है, और उसकी वजह से पब्लिक में भी जो अपना काम कर रही है, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे अपनी जवाबदेही अपना काम करने के मामले में, अपनी ड्यूटी करने के मामले में, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा है, जिसकी वजह से ये बदलाव आया है। ये 400 पार जो यकीन रख रहे हैं ऊपरी नेतृत्व, तो वो एक्चुअली पब्लिक का ही विश्वास है। ये सिर्फ जुमला एक्चुअली कहने वाली बात नहीं है। और ये बदलाव इसलिए भी आया है क्योंकि जो भी निगेटिव अपना प्रचार हो रहा है अदर पार्टियों की तरफ से कि बीजेपी पे जो भी आरोप लगाते हैं वो सारा काम वही करते हैं, जो बांटने की राजनीति करते हैं, बोलते हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं या फिर हिंदू मुस्लिम जो भी बोलते हैं, सारा काम एक्चुअली वही करते हैं। क्योंकि आप हमारे योगी जी को देख लीजिए या फिर मोदी जी की किसी भी योजना को देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो इल्जाम लगता है इनके ऊपर मुस्लिम के बारे में या हिंदू के बारे में, आप जितनी उनकी परसेंटेज है, यहाँ आपको 22%, 21% से ज्यादा मुस्लिम नहीं मिलेंगे मैक्सिमम क्षेत्र में, बट 33 से 38% तक सारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है प्रॉपर। ये वो जानना नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में भरा गया है। एक्चुअल में नफरत भरी गई है उनकी तरफ से, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे डिवाइड तो वो रूल नहीं कर पाते, और उनके रूल को लोगों ने समझा, इतने त्रस्त हो गए थे कि 2014 से पहले तक होप ही खत्म हो गई थी, लोग निराश हो चुके थे। हमारे जैसे लोग 2014 में मोदी जी आए, 17 में योगी जी आए। बिल्कुल 2014 के पीछे ये क्षेत्र क्या था और अब क्या है? कुछ विकास के छींटे पड़े यहाँ? इस क्षेत्र के बारे में तो आपको यही बता सकता हूँ कि भाई साहब ने जैसा कहा, कुछ भी नहीं था, ये पूरा खुला मैदान था। इसमें मुझे लग रहा है कि मवेशियां चढ़ती थी या गोबर करके जाती थी, वैसे कुछ खास, मतलब काम करने की बात हो रही थी तो काम करने में इन्होंने बता ही दिया लगभग कि जो काम हुआ है, इनके आने के बाद जवाबदेही तय हुई है, और अच्छे विधायक और सांसद मिले जिन्होंने प्रॉपर आके यहाँ पे काम अपना जनरेट किया है, लोगों को काम करके दिखाया है और नीचे लेवल तक पहुंचाया है, अपनी योजना भी और अपने काम को भी पहुंचाया है, जिसका असर आ रहा है कि आप गलियों में घूमेंगे, पूरा डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। क्या कहेंगे, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कभी थी उम्मीद कि विकास कार्य कुछ होंगे यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, मैं 2013 से आ रहा हूँ, और 2013 की बाद से 2014 की बाद से साल 2 साल के बाद से विकास चालू हो गया, कॉलोनियां बसना चालू हो गई। और मोदी जी का और योगी जी का कुल मिलाकर ये हमको अच्छा लगता है कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं, कोई जात का बंटवारा नहीं, कोई धर्म का बंटवारा नहीं है। आरोप तो बहुत लगता है कि आरोप लगाने वाले विपक्ष लगाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी का कोई भी यहाँ पे नेता आया है तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, सबके साथ सबका काम हुआ। जो भी रोड बना सबके लिए बना है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई गली बना जाए, मुस्लिम का रोड मुहल्ला उधर रोड नहीं बना, वहीं से बनता चालू हुआ है। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं सांसद, इस बार तो और बम्पर रोड से जीतेंगे। बम्पर रोड से जीतेंगे। हर बार जीतने की विकास काम, सबका साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, किसी में छोटे बंदे भी कोई भी हो वहाँ पहुंच जाता है। हम लोग जैसे छोटे मतलब आदमी, जो कोई हमको नेतागिरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां जाने के बाद वो सुनते हैं, डॉक्टर साहब सुनते हैं, पंकज सिंह जी सुनते हैं। हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम था, विधायक जी के थ्रू बात हुआ, तुरंत करवाए, आज बिजली चल रही है, लाइट जल रहा है। क्या कहेंगे, कैसे है ये तीसरी बार वाले जो प्रत्याशी हैं? इस पर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे महेश शर्मा जी। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारी कॉलोनी का भी विकास हो रहा है। कुछ काम हुआ यहाँ? बहुत काम हुआ है। क्या था 14 से पहले माहौल? कुछ भी नहीं था, ऐसे रोड पे आप आते तो गर्दा उड़ता रहता है यहाँ पे। अब तो कम से कम रोड आने जाने का सही सुविधा है। बारिश में आप आ नहीं सकते थे, इधर बहुत सारी परेशानी थी पहले, अब तो काफी हद तक सही हुआ है। अच्छा, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा एक बहुत बड़ी जरूरत होती है हर आदमी की, वो है सुरक्षा। 17 में जब योगी जी आए, 14 में मोदी। सुरक्षा के मामले में तो पूछना ही नहीं है, सुरक्षा लाजवाब है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा जो है सुरक्षा में सुविधा है जी। और नेता कैसे हैं सांसद जो जिनका चुनाव है? देखिए, सभी लोगों ने बता ही दिए, अच्छे हैं, और कार्य जो है थोड़ी सी धीमी है, थोड़ा और तेजी चाहिए जी। हाँ जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 2012 से। लंबे टाइम से रह रहे हैं। क्या था 12 पहले माहौल इधर, और बिल्कुल सूखा था। हाँ। अगर यहाँ पे 2-4 बूंदे विकास की पड़ी है तो मोदी जी की वजह से पड़ी है, योगी जी की वजह से पड़ी है। हाँ।
काम हुआ मतलब बिल्कुल काम हुआ सूखे है। रेगिस्तान में भी दो बूंदे शब्द पड़ी। आपको बोलूंगा, हाँ, विकास मतलब मोदी जी मतलब विकास। लेकिन लोकल नेताओं की भी बात कीजिए, सांसद कैसे हैं? कोई नहीं है, हाँ, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। हम्म, अब की बार 400 पार। पार। सांसद को कितने वोटर्स मान रहे हैं इस बार? आई थिंक 10 लाख 10 लाख मिल जाएगा। बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताओ क्या नाम है? इधर देखिए, यहाँ क्या नाम है, नाम बताइए। सावित्री देवी। सावित्री देवी। जी, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 5 साल हो गया। 5 साल। हम्म। कुछ आप जिस गली से आती जाती हैं, कुछ काम वाम इधर लगा कि ये सरकार का मत बना है इसमें? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पानी भरा रहता था रोड पर। अब तो ये है, रोड बन गया है, अच्छा है, बहुत व्यवस्था है। सांसद डॉक्टर साहब जो है कैसे नेता है? हाँ, बहुत अच्छे है। हाँ, हाँ, आते जाते हैं। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। इस यहाँ बार बहुत क्या विकास- महिलाओं का विचार बना है? महलो का विचार क्या बनेगा वोट हमारे डालने से का लिए? इस बार किस वोट पार्टी डालने के को पसंद है? हमको तो जो है ना, यही हाथी वाले भी आ रहे होंगे, साइकिल वाले, नहीं। फूल वाले, किसे भी है, सुविधा? हमको बीजेपी के अलावा किसी को नहीं देना है, जो भी है। कह रहे हैं बस कि मोदी सरकार। अच्छा, कह रहे हैं महिलाओं का, अम्मा बताओ, बहुत कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र हाँ। 80 साल की उम्र है। हैं? 80 साल की उम्र है क्या? 80? हाँ, 80 साल उम्र हो गई, वोट खूब कई बार आपने डाला। हाँ, ये जो सरकार चल रही है, हाँ, चलते इसमें भी कभी वोट आपने दिया? हाँ, हाँ। माला मिश्रा। कह रहे महिला सुरक्षा बहुत बड़ी, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कैसी है? बहुत अच्छा। सही हम है? लोग, हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं उससे। तो जोगी मोदी जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे अच्छा, हैं। ऐसे कॉलोनी में रहते हैं, सड़क वड़क 10 साल हो गया हम लोग को यहाँ पे, 10 साल से रह रहे हैं, 10-11 साल हो गए। हाँ, ठीक है, अब पहले तो बहुत कुछ नहीं थे, अब बहुत कुछ हो गया। धीरे धीरे हो गया। हाँ, धीरे धीरे होगा ही। इस बार और क्या मन बना है? हम लोग तो उसी को देते हैं, मोदी सरकार को उसी को देंगे। वही साल हम लोग ये बताओ, क्या क्या बेच रहे हो? भाई साहब बाल्टी टैप कुर्सी उर्सी बेचते हैं। बाल्टी बेच रहे हो? हाँ, काली बाल्टी? हाँ, ये बर्तन भी बेच रहे हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले? हम हमारा दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में? हाँ, फेरी केजरीवाल जी के यहाँ? नहीं, हम गांव तो गुजरात है। गुजरात? हाँ, क्या माहौल चल रहा है गुजरात में? गुजरात में सही चल रहा है।